प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। स्वागत है आपका एक और बार द विजनरी रेडियो के हमेशा के प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। स्वागत है आपका। आज फिर से एक और बार हम हैं मिस्टर विश्वकर्मा के साथ, मिस्टर एस के विश्वकर्मा। आज फिर से उनकी गवाही तो आपने सुनी है 2 भागों में, क्योंकि काफ़ी लंबी गवाही है, लेकिन साथ ही साथ गवाही के बाद एक और ज़रूरी बात है जो गवाही का ही भाग है, जो कि हम सब के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ना हो तो हमारी जो शुरुआत है वो बहुत जो है किसी और वे में चली जाएगी। मेरे प्रियो, चाहिए कि हम इस बात पर ध्यान दें। और शुरुआत है, अब आइए मिलकर संगति करते हैं, सीखते हैं वो जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से आपको और मुझे प्राप्त होता है। हमें ये विश्वास की जर्नी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विश्वकर्मा, मुझे बहुत खुशी है एक और बार आप हैं और मैं आपकी गवाही सुन रहा हूँ। मुझे बड़े आनंद की बात है कि वही बातें मैं भी ले रहा हूँ। और मज़ेदार ये बात है कि आप इन सब बातों को बहुत अच्छी रीति से देख रहे हैं। बहुत बार लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण वो उलझे हुए हैं, जैसे कि विश्वास को लेकर लोग प्रभु में आते हैं, बोले मेरे लिए प्रभु चमत्कार करे। और जब उनके लिए चमत्कार के साथ, चमत्कार तो प्रभु ने हमेशा किए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए चमत्कार की परिभाषाएं बदल जाती हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं प्रभु में आया हूं तो मेरे लिए जो चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए, मेरे घर में जो बरकत और बहुत सारा बिजनेस और ये सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन आपने सब कुछ, घर का सामान बेचना पड़ा, बहुत सारी चीजें आपने जो है खो दी, और हर चीज को अब आप बना रहे हो। प्रभु में आने से नहीं हुआ, ये आपकी पुरानी परिस्थितियों के कारण हुआ, लेकिन प्रभु आपको बना रहा है। यहाँ एक बात है, परमेश्वर का एक तरीका है कि वो मनुष्य को जीरो से हीरो बनाता है। अगर मनुष्य अपनी घटी से, घर से कुछ होता है, जैसे कि अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, मैं मेरे घर का राजा भोज हुआ करता था। मतलब मेरा पूरा परिवार राजा भोज का परिवार था, समझ लो। फिर हम जब गंगू तेली बने तब परमेश्वर ने खड़ा किया। और आई बिलीव द सेम सिचुएशन आपके परिवार की है। राजा भोज की जैसी जिंदगियां, खाना पीना, दुनिया में उड़ाना, लेकिन अब जब आप सच्चाई के मार्ग पर हैं तो कुछ नहीं बचा। जो था वो भी लोगों ने ले लिया, और अब कोई साथ में खड़ा नहीं है। सिचुएशन बहुत खराब है। ये विश्वास की जो जर्नी है ये बहुत अलग तरह की है। मैं चाहूंगा थोड़े से समय में आपके विश्वास की जो जर्नी है ये लोगों के जीवन को प्रेरित करने के लिए हो। प्लीज। प्रभु में विश्वास करने के बाद में 5 साल तक हम लोग आर्थिक परेशानी सबसे ज़्यादा जूझे। हमें कोई बीमारी थी, कोई समस्या, कोई परेशानी, सबसे ज़्यादा हमारे पास आर्थिक परेशानी थी। लगातार 5 साल तक। लगातार 5 साल तक। इवन मतलब हमने जब बपतिस्मा लिया, पहला क्रिसमस था, उसके बाद में मैं बीमार हुआ। हमारे पास पैसे भी नहीं, कहीं जा नहीं सकते, कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो किसी भाई ने आके दवाई दी मेरे को, तो मैं ठीक हुआ। फिर उसके बाद फिर मेरी वाइफ बीमार हुई, उसके 4 बुखार था। तो मैं किसी ने बताया सरकारी अस्पताल है, वहाँ हम लोग गए, हम प्रार्थना करके गए। 10 रुपये हमारे पास केवल थे, और हम वाइफ को लेके गए। डॉक्टर को 2 रुपये की रसीद कटी, और स्कूटर हमने बाहर खड़ा किया। एक पुराना स्कूटर हमारे पास में था, वो किसी ने दिया हुआ था, और हमने उसको सरकारी अस्पताल में लेके गए 104 फीवर में। और डॉक्टर को बोला तुम ज़्यादा महंगी दवाई नहीं देना। बोले तुम अपनी बीवी के लिए क्या 50 रुपये दवाई नहीं खरीद सकते? मैं नहीं खरीद सकता। बोले तुम लोग कौन हो? हमने इस वजह से विश्वास किया है। हमने कहा ऐसे नहीं, 2 रुपये की तो रसीद कटवाई और आप 50 की दवाई लिख दो। तो बोले कोई बात नहीं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे 6 रुपये की दवाई लिख के दी, 2 रुपये उसकी पर्ची कटी, गाड़ी का स्टैंड लगेगा पैसा करके हम गाड़ी बाहर खड़े करके आए, और प्रार्थना करके उस दवाई दे दी। प्रभु ठीक हो, 4 रुपये हमारी जेब में बच भी गए। क्या बात है। और फिर हमको प्रभु ने वो रास्ता दिखा दिया कि कभी जीवन में कोई हो रहा तो सरकारी अस्पताल में जाया करो। तो मैंने उसको दवाई, और पत्नी हमारी 104 फीवर में खड़ी हो गई। फिर 1 हफ्ते के बाद में मेरा बेटा बीमार हुआ। हमने कोई बात नहीं, फिर चलते हैं सरकारी अस्पताल में, 2 रुपये रसीद कटाई, दवाई फ्री हो गई। फिर उसके बाद मेरी बेटी बीमार हुई, तो फिर हम लोग लगातार आज भी सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं, हम लोग पैसे डॉक्टर को नहीं दे जब तक वो वहीं था। तो इस तरह प्रभु हमको इस्तेमाल किया, और आर्थिक परेशानियाँ थी, चलते रहे, विश्वास में स्थिर रहे। प्रभु ने बोला जो कुछ तुम्हारे पास मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारी जरूरतों कमी इकट्ठी को मैं पूरी करूंगा, तुम किसी बात की भी चिंता मत करो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन मेरे सम्मुख लाओ, तो मैं तुम्हारी करूँगा। और इस तरह से हम लोग विश्वास में बढ़े। फिर धीरे धीरे हम लोग सोचा कि अब बाइबल कॉलेज जाएंगे। अब मैं बपतिस्मा ले लिया था, पहला क्रिसमस मनाया, बहुत परेशानियाँ थी उसमें भी। और उसके बाद हम लोग 3 साल तक समझ लिए, 2002 से लेके 2005 तक, और हम लोग जूझते रहे कब बाइबल कॉलेज जाएंगे, कब होगा। हर साल यही होता था कि अगले साल जाएंगे, अभी पैसा नहीं है, आप अकेले जा सकते, सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है। तो इस दौरान हम क्या छोटी मोटी नौकरी करते थे,
कभी जो काम नहीं किया हमने, प्रभु ने इसे नया जीवन दे दिया, सब कुछ नया कर दिया। तो हमने उसके लिए सब कुछ कई तरह की नौकरियां करी उसमें। मतलब पहली मैंने नौकरी करी तो कंप्यूटर वालों को बच्चों को एडमिशन कराना था, बोले 5,000 देंगे, और मैंने 1 महीने घूमा, एक भी एडमिशन नहीं हुआ। जो स्कूटर थी वो भी ख़राब हो गई, उसकी नौकरी छोड़ा। फिर दूसरी एक और नौकरी ज्वाइन करी, तो वो बोले पेंटिंग का काम करते थे। 4 महीने उनके यहाँ जॉब किया, तो वो पेंटिंग का काम करते थे। उसका वो काम, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप सोचिए कि मैं एक बिजनेसमैन था, गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेयर पार्ट का बिजनेस करता था। उन्होंने बोला कि हमको पुंगी बनाने, आइसक्रीम की पुंगी बनाने की फैक्ट्री डालना, मार्केटिंग देख के आओ। आइसक्रीम की पुंगी बोले तो क्या है? आइसक्रीम का कोन जो होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो बोले पहचान के थे हमारे, एक जन ने हमको वहाँ लगा दिया नौकरी में। वो तो एक महीने मैंने पूरा टूर किया, 4-5 स्टेट, बोले इंडिया पता लगाओ किसका कितना टर्नओवर है। एक महीने टूर करके आया तो उन्होंने बोला 80-90 लाख रुपए का टर्नओवर इसमें है। फिर दूसरे महीने उन्होंने कुछ और काम बता दिया, बोले कि ये कुछ और केमिकल काम था। तीसरे महीने उन्होंने कुछ और काम बताया, बोले हम लोग डैम में पेंटिंग करते हैं, आप इंडिया में देखो कहाँ डैम में, फिर वो भी किया। फिर चौथे महीने उन्होंने बोला स्टेशन में पेंटिंग करना है, ये ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैं प्रचार करता था जो मेरे साथ में था। मैंने 4 महीने 4 नौकरी, पूरे मैंने उसको छोड़ दिया। मेरी समझ में आ रहा कि काम क्या हैगा करके, और सब लाइन ऐसी थी और बहुत मतलब हरासमेंट हुआ। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक बार नौकरी करी तो उसमें किलेश्वर कंपनी था, उसका जो मैनेजर था वो हैवी ड्रिंकर था। उसके साथ टूर पे गया तो बोतल खोले, भले बोतल निकाले, मैं सोचा पानी की बोतल मांग रहा होगा, तो स्टेशन में खड़े होकर बोतल शराब की खोल के पीने बैठ गया। मैंने सर अरे बोले क्या हुआ? मैंने क्या प्रभु इसके साथ में नौकरी करूंगा क्या? ये जनरल मैनेजर किर्लोस्कर कंपनी का, मैं तो इससे निकला सा नौकरियाँ, तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब तो अब फिर से वही पुरानी जिंदगी हाँ, फिर से सामने आ रही है। हाँ, तो फिर एक बार वो 2-3 महीने उसकी नौकरी, उसको भी फिर मैंने छोड़ा। फिर समय गुजर गया, मैंने अब 10 साल मेरे भाई साहब क्या करना, बोले अभी पैसा नहीं है। इस तरह करके 3 साल में मैंने 4-5 नौकरियाँ करी। और उसके बाद फिर एक और ऐसा हुआ कि एक और कंपनी की नौकरी मिली। ऐसे करके बहुत परेशान हो गया, ना बाइबल कॉलेज जाने मिला, कुछ नहीं हुआ 4-5 साल में। फिर मैंने कहा हमारे पास जो कुछ भी सामान है, अब पैसा भी सपोर्ट नहीं, कोई संस्था, कोई पादरी, कोई चर्च, कोई पास्टर, कोई भी हमको सही गाइडलाइन देने को तैयार नहीं। और हमने सोचा जो कुछ हमारे पास में है ये सब बेच के भी हम बाइबल कॉलेज जाएंगे। एक जगह 36,000 रुपये लग रहा था, पर हमारी पूरी प्रॉपर्टी, घर का जो सामान बचा था वो 24,000 का था। मतलब उसमें पलंग, अलमारी, जो कुछ हमने सब बेच के, हमारी भाई बोले चलो निकल चलते हैं, कोई बात नहीं बाइबल कॉलेज में करेंगे। तो ये सब बेच कर आप जा रहे थे, लेकिन परिवार का, पत्नी बच्चों का फिर क्या? अब वो जो भी होता प्रभु जाने, जैसा भी होगा। उन्होंने बोला था भाई 2,500 रुपये महीने मिलेगा, रहने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ाएंगे और आपको 3 साल सेवा करो, बढ़िया पादरी बन। हमने क्या इसको सामान को लेके क्या करेंगे फिर? तो फिर मैंने इसको भी ले, परंतु उसके बाद भी हमें कुछ एक चर्च में हमने यवत मान बात की कि हमें सामान बेच। बोले आप कौन से चर्च से, आपको सपोर्ट? मैंने मुझे मालूम नहीं कैसा सपोर्ट होता है, क्या होता। तो बोले नहीं कोई स्पॉन्सर आपका नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम तो एजी चर्च से हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो। मैंने कहा मेरे को तो वही करना, मेरे को संसार में कोई ना हो, पैसा तो मैं बाएं हाथ से कमा सकता हूँ, पर मुझे बाइबल करना, सेवा करना, सच्चाई को जानना। वहाँ कोई मौका नहीं मिला, 3-4 साल परेशान थे। और उसके बाद फिर हमने एक दिन ऐसा प्रभु के सामने रखा कि वो जो सुपरिटेंडेंट थे वहाँ के एजी चर्च के, तो उस दिन लास्ट 4-5 साल के उनमें फिर से हम 4-5 साल बराबर हर साल उनसे ऑडिशन समेत ले आते थे वो। हमने उनसे बोला कि अभी क्या हाल चाल? बोले देखिए प्रार्थना में रखे हैं और मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा 4-5 साल से प्रार्थना हो रही, मैं पहले अंधे गूंगे बहरों के पीछे घूमता था, तो नहीं सुनते थे। हमारा प्रभु तो हमारे बोलने से पहले सुनता, जानता है। अब 5 सालों आप मुझे आप बताओ बाइबल कॉलेज जाना है कि नहीं, नहीं तो मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करूंगा। तो बोले अरे विश्वकर्मा जी अभी तक आप बाइबल कॉलेज तैयार? मैंने यस आई एम वेटिंग फॉर बाइबल कॉलेज अलॉन्ग विथ माई वाइफ एंड चाइल्ड। रात का 10 बजा था ऑडिशन के बाद। मैंने आपने ऐसा मैसेज दिया, मैं तो बहुत ऐसा बोले ऐसा हम लोग बोल देते हैं। अच्छा, ऐसा बोल देते हैं आप तो बिल्कुल उसमें आ गए। मैंने आपने जो बोला, इतना इनकरेज किया, नए लड़के जो बाइबल कॉलेज करके आए, तो हम तो तैयार सेवा करने के लिए और हम तो करते हैं। अरे बोले फिर हमारे एक पादरी से, मैंने उनको बताऊंगा। मैंने उनको बताना है क्या, आप बताओ जो भी कुछ है, अभी रात को मुझे डिसीजन दो। 4-5 साल हो गए वेट करते करते। तो जो पादरी थे हमारे आज, जो उनसे बोलना है भाई साहब जरा पूछो क्या बोल रहे हैं। तो बोले आप अकेले जा सकते हो। मैंने अकेले मैं कैसे 20 बच्चे छोड़ के कहाँ जाऊँगा? हम लोग तो अन्य जाति से आए हैं और 20 बच्चे छोड़ के बाइबल कॉलेज चले जाएंगे। उसके पहले भी पर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं प्रभु कल बात करूंगा। मैंने बोला कि अच्छा हमने ठीक है।
आप बोल रहे हैं पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है और आप अकेले जाना जा सकते हो। मैंने कोई बात नहीं, अब हम कल बाप से बात करेंगे, हमने यीशु मसीह से बात करेंगे। संडे चर्च गए, हमने कहा, और चर्च में इसी पर्पज से उस दिन हम गए कि प्रभु तू आज बता मुझे करना क्या हैगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, कॉलिंग समझना। कॉलिंग नहीं मालूम है हमें तो हम गलतियां करेंगे, तो कॉलिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए। हाँ, उसमें 3-4 लोग मिले। ओके। एक जन मिला, वो फ्रॉड निकला। अच्छा। उनके चक्कर में थे, मतलब 2032 लिया, जो बैंक मैनेजर थे उनके चक्कर में थे। तो बोले कि हमारे पहचान का है, उसका कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल, वो विजिटिंग कार्ड था, उसका सेक्रेटरी था, कोऑर्डिनेटर था, उसने बताया उससे हम मिला देते। उसके महीने में 6 महीने में थे वो, कहीं कुछ नहीं, कोई संस्था कुछ नहीं। एक बंगाली आदमी था, किसी के घर में रुका था, कोई पादरी के घर में, और सब मतलब फर्जी बनू करके कि ये बनेगा वो बने को लालच दे करके उनके घर में 6 महीने ठहरा रहा। बोले हम कोई भी, आपको कहाँ बाइबल कॉलेज, इंडिया कोई बाइबल कॉलेज बोलो हम आपको भिजवा देंगे। हमारा एक पैर तो हमेशा फ्लाइट में ही रहता है, 6 महीने तक तो जबलपुर शहर से हिला नहीं था। इतना फ्रॉड आदमी भी संस्थाओं में है। और विजिटिंग कार्ड देखा तो मैंने कहा उसके चक्कर में थे। जब सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, तो हमने कहा तो बहुत अच्छी बात, बोले 4,500 रुपये आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लुधियाना भेज देंगे। ये बात हो रही है अगस्त में, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, तो मैंने पता नहीं कब, हमको तो कुछ पता नहीं कब जाते बाइबल कॉलेज। तो उन्होंने बोला फिर मैं क्रिसमस है, फिर मैंने क्या, जो जिन्होंने मिलाया था मेरे को, वो बोले कि क्या हुआ उसका, बोले अभी तो नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, वो फिजिकल अरेंजमेंट करता था। जब हमने उस दौरान किया, प्रभु ने मुझे एक विज़न दिया कि जितने भी लोग मैं बचपन से लेकर उनके सबकी लिस्ट बनाओ। तो मैंने 1 महीने घर में बैठ करके सारे लोगों का नाम लिखे कि इनको सबको गॉसिप प्रीच करना है। मैं 3 साल बाइबल कॉलेज जाऊँ, लौट के आऊँगा तो ये हमारा टारगेट रहेगा। आज ही मैं प्रीच कर रहा हूँ। तो वो बनाया, सब तैयारी करी, फिर गवाही बनाई मैंने अभी तो मैं 20 बोल के जाऊँगा, लौट के आऊँगा, उनको बताऊँ जब तक गवाही पढ़ के लोग विश्वास में, परंतु कुछ नहीं हुआ। और 1 दिसंबर का महीना हो गया और बाद में पता चला उसका ना कोई सपोर्ट, ना कोई मिनिस्ट्री, कोई कुछ नहीं। वो खुद भी नंबर कदों का बदमाश था और ऐसे ही मर का अंदर जाती की तरह से बोलना चाहिए। और जब लास्ट में पता चला कि बोले जब भी जाओ मिलता है तो बोले हम फास्टिंग में। और वो चर्च के यहाँ उसकी पास्टर की लड़की थी और जो भी कुछ मालूम, जो प्रभु जाने, तो वो आपने बोला था, वो बोला अभी तक 6 महीना नहीं भेजा। बोले नहीं, डॉलर आने वाला, ये आने वाला, वो ना, कुछ नहीं आया। वो खुद भी फंस गया। पता चला वो करता क्या था, फिजिकल अरेंजमेंट करता, तो एक दूसरे को टोपी पहना करके उससे गुजरे। और लास्ट में फिर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग तो बच गए, नहीं तो हम लोग फुटपाथ में आ जाते। ये स्थिति हो गई थी। और बाद में कहीं कोई पैसा नहीं आया और उनको भी उसने 1 लाख का चूना लगा दिया। हाँ, वो बैंक मैनेजर थे, उनको भी आइडिया नहीं था। तो बोले नहीं, मैंने आप इसके बारे में पता तो लगा कौन है, कहाँ से क्या है। बंगाली व्यक्ति था वो। उसका इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर था, पता नहीं कहाँ का वो गायब हो गया। उसके बाद फिर हमने ऐसी और भी नौकरियाँ करी। फिर एक और के साथ में गया, किसी ने बोला दिल्ली में एक बहुत अच्छा 2 महीने की ट्रेनिंग है, आप वहाँ चले जाओ। तो बड़ा बुरा अनुभव वहाँ पर हुआ। तो मैं चला गया 20 बच्चों को छोड़। इसके पहले मैं उनको छोड़ के गया। मैंने दिल्ली जाता हूँ, 2 महीने अच्छे से सीखूंगा। मेरे को बहुत जोश था, एक धुन सवार थी कि सच्चाई को जानना, फिर जाके मैं मतलब प्रचार करूँगा। तो हम दिल्ली चले गए, बीवी रोने लगी सब। मैंने 2 महीने में आता हूँ, मैं किसी से पैसे ले, मेरा सब लोग के पैसे नहीं होते थे कुछ भी। मैं किस तरह से मैं 500 रुपये लेके दिल्ली पहुँचा। और जिस बाइबल कॉलेज में मैं गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ क्यों आए हो, तुरंत वापस जाओ। मैंने कहा अरे मैंने नहीं, मैं सीखने आया हूँ। बोले एक ही क्या, उन्होंने कुछ बोला, एक ही पति की पत्नी रखो, एक ही चर्च में रहा करो। मैंने नहीं, मैं सीखने आया। तो बोले नहीं, अच्छा सीखने आया तो ठीक है। वो मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली गुड़गांव में है। और 8 लोग थे उसमें, सबसे सीनियर मैं था उसमें। पूरा 4 मंजिल की बिल्डिंग थी उनकी, 8 लोग थे उसमें। और वो भी सब गांव खेड़े से आए थे, 3 पंजाब के थे, 3 मंडला हमारे यहाँ के थे। उनकी सबकी कंडीशन ऐसी थी, किसी कपड़े नहीं, चप्पल नहीं, जूते नहीं, पर बाइबल कॉलेज चल रहा था। मैं अटेंड किया। और वो बाहर से टीचर आते थे उसमें, उनको 3 दिन 4 दिन का पैसा देते थे, वो सिखा के चले जाते थे। फिर कोई टीचर आता था, वो 3-4 दिन रहता था, उसको पैसे सीखते चला। तो 10 दिन में मुझे प्रभु ने वहाँ सीखने का मौका मिला। तो और बाकी जो बचता था तो उसमें टैक्स बांटते थे। वो जो मिनिस्ट्री होती है ना, जो इस पर जा करके, तो उन्होंने बोला अभी आज छुट्टी है 2 दिन, सब लोग टैक्स बांटो। तो एक नया नियम, कुछ टैक्स लेकर के हम लोग 2 रुपये में बेचते थे। तो मेरे को बोला आप भी जाइए। तो मैंने यार मैं बाइबल कॉलेज सीखने आया, तो ये टैक्स रह की मिनिस्ट्री है, गॉस्पल प्रीचिंग का काम कहाँ से करो, फिर मैंने जाना पड़ेगा क्योंकि उसने ठहराया, खाने पीने रहने थे हम। तो हम लोग गए तो मुझे बड़ा बेकार लगा। एक सबसे पहला मेरा अनुभव था जो टैक्स मैंने दिया। तो मैंने भाई ये 2 रुपये का परमेश्वर वचन है।
बोले ऐसे ही देना, वो सिगरेट पी रहा था, फेंक दे। बोले ऐसे ही देना, दे दे, नहीं तो पैसे तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने ऐसे ही दे दिए। तो मेरे साथ जो लड़के थे बोले यार ऐसे ही मत दो, 2 रुपये फिर कौन देगा। मेरे हम दे देंगे यार, कोई बात नहीं। ऐसा करते करते मेरे को फिर समझ में आया। तो फिर वो मैं बहुत पीछे चलता था और 2 दिन के बाद वो सब पीछे मेरे चलते थे, मैं आगे चलता था। और गुड़गांव शहर में 1 हफ्ते के अंदर में कम 1500 ट्रैक्स और बैल बांटे। पर्सनल जा सकते, शराब के अड्डों में, टाटी वाले सबको, कई लोग तरह के मुझे मिले। तो वो प्रभु ने हमको सिखाया और मुझे अच्छा लगा। नहीं फिर मैं छोड़ के आ गया। करना नहीं चाहते थे, नहीं करना चाहते, लेकिन परंतु करके आपने अच्छा पाया। हाँ, अच्छा पाया। तो मतलब क्या आपको लगता था कि भाई क्या गलत, फिर अब अच्छा क्यों लगने लगा आपको? मैंने वहाँ पर पर्सनल इवेंजलिज्म कैसे करते वो सीखा। ओके। टैक्स कैसे बांटते हैं। हाँ। और वो हमको छोड़ते ही नहीं थे। ओके। एक बार सारे 8 लड़के बोले हम लोग जाने को तैयार थे। वो खाली एक मतलब पैसा मंगाते थे बाहर से और ऑर्फन ये सब बना करोड़ रुपए मंगाते थे, परंतु हम इतने टाइट में जितनी जेल की सज़ा भी नहीं होती। मैंने सवेरे जो खाना मिलता था 4 रोटी से 3.5 होती थी, 4 नहीं होती थी। उनके साथ उनका रहने का खाने का सब था, परंतु बड़ा टाइट तरह से, कोई बाहर जा नहीं सकता। दोपहर में नीति वचन पढ़ो, रात को भजन संहिता पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मैं डांटूंगा। बोले उठो। ओके। उठा देते थे, इतना स्ट्रिक्ट था। मैं तो बोला कहाँ फंस गया करके। और कोई टीचिंग नहीं। हाँ। और कोई काम नहीं। पर मैं जा रहा हूँ, उनको अंकल सीनियर थे वो, मैं जा रहा हूँ। बोले इससे अच्छा गोल्डन टीचिंग है। मैंने नहीं, मेरे को नहीं करना। फिर वो लड़के लोग भी बोले, तो वो रोने लगा। बोले तुम लोग चले आओगे कॉलेज मेरा बंद हो जाएगा। और उनके बहुत फॉरनर आते थे, आए दिन फॉरनर आते थे। तो एक दिन संडे चर्च लगा तो मैं भी खड़ा हो गया। 7-8 लड़के खड़े थे बाइबल कॉलेज के, मैं भी खड़ा था। वो सबका इंट्रोडक्शन देते, ही इज़ फ्रॉम बिजनेसमैन बैकग्राउंड से आया। वो सब उनको दिखा के पैसे मंगाते थे। तो मैं जाके थोड़ा खड़ा हुआ आगे गाने के लिए। तो उन्होंने बोला इधर आओ, पीछे खड़ो। किसने बोला आप कैसे खड़े होगा? अरे मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, गाना गाने के हम भी चले, कोई नहीं कहा। हाँ। एक पादरी और 8 लोग और 10-15 लोग का चर्च। ओके। हाँ, इतना सा छोटा चर्च। और ये सब मेरे को अच्छा लगा नहीं। फिर जैसे तैसे था वही धक्के खाए वहाँ से। और फिर उसके बाद ऐसे करके कई, एक और पास्टर मिला, मैं भेज दूंगा करके कोई था। फिर मैं इस सब के लास्ट में निचोड़ निकला। मैं संडे के चर्च में गया। मैंने प्रभु आज तू बता दे मुझे करना क्या हैगा। सारी नौकरियां छोड़ी, मुझे पर्सनल मतलब ऐसे करना है, सेकुलर जॉब करके सेवा करना है या पास्टर बन के सेवा करना है। आज मैं चर्च से निकलूंगा, जो मेरे को हाथ मिलाएगा, जो बोलेगा, मैं अपनी मील का पत्थर समझ लूँगा। ओके। ये बात 2004 की थी, 4 या 5 की थी। तो एक भाई मिला जो पहले मैं नौकरी किया था जिनके, तो वो बोले वो कंपनी वाला जहाँ तुमने नौकरी छोड़ी थी तुमको याद कर रहा है, बोले उसको भेज देना है। मैंने, मेरी तो कोई बात, बोले नहीं कल जाके ज्वाइन कर ले। मैंने यार जो 1.5-2 साल से मैं उसको छोड़ जाते रहे। बस मैं समझ लिया कि प्रभु अब मेरे को सेकुलर जॉब करके मुझे सेवा करनी। उस दिन से मैं बाइबल कॉलेज का भूल गया। और फिर मैंने उसके यहाँ नौकरी ज्वाइन करी करके। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बैंक का लोन लिया था, हर महीने कुर्की वारंट आता था, 60,000 का कर्जा। और एक दिन पूरा तहसीलदार आ गया। मैं नौकरी तो कर लिया, 3,000 रुपये की नौकरी थी, पर 10वां हम देते थे। देखिए 60,000 का कर्जा है, हर महीने पुलिस वारंट आ रहा है, नोटिस आ रहा है 1.5 साल से। हमने प्रभु जो कुछ है तेरे सामने है। यदि जेल भी हो जाती तो कोई बात नहीं है, जैसा पॉलिस बोलता। पर मैंने तो एक लिया, लोन लिया था, अब नहीं चुका। मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली वो लोन मुझे नहीं लेना था। वो खाली उस सिस्टर के चलते हमने बात की, तो प्रभु वो भी इंतजाम करता। खाली जीवन में एक ही बार लोन लिया, इसका कर्जा हो गया। फिर बाद में प्रभु ने बोला कि फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु, जेल जाना होगा तो कोई बात नहीं, बगल में जहाँ हम रहते वहीं जेल के पीछे हमारा घर भी था। हमने ठीक है, एक ही दिन में सबको जेल में प्रचार करेंगे। पुलिस जेल प्रचार करता था। तो और तहसीलदार पूरी जीप भर के आया। बोला वो कहाँ है विश्वकर्मा जी क्या? तो बोले मेरी वाइफ थी। बोले उनको कल कुड़की वारंट है, कल आप पेशी भेज देना। तो हम लोग कुड़की करने आए हैं। तो पत्नी बोली हम बाहर चले जाते, जो कुछ आपको चाहिए ले जाओ। तो उन्होंने देखा, बोले हम क्या है क्या यार? बोले आप लोग क्या करते? बोले हम लोग यीशु मसीह के भरोसे में हैं। अरे वो बेचारा शर्मा करके पूरी गैंग लेके वापस चलो। बोले अच्छा कल उनको भेज देना। सेकेंड डे एक भाई आया, बोले यार क्या हो गया? मैंने यार ऐसा यदि जेल हो जाएगी। बोले इधर क्या बात, मैं तो खुद कुड़की वारंट में हूँ। तुम आप हमको 4 साल से जानते हैं, आप बताए नहीं कभी। मैंने यार क्या बताना, यीशु मसीह सब जानता है क्या है क्या नहीं। अरे बोले कुछ नहीं, आप 300 रुपये महीने देते हो और आपको कोई कुड़की वारंट नहीं, कुछ नहीं होगा। और बाय द ग्रेस आप धीरे धीरे हमको जमा करते रहे। और फिर ना कोई कुड़की वारंट, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे हमने पैसा पटाया और सब कर्जा ख़त्म किया। जब पूरा फाइनल कर्जा देने गए तो बोले 60,000 नहीं, आपका ब्याज माफ़, आपको 35-36 हज़ार रुपये देना, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो प्रभु ने इंतजाम किया और धीरे धीरे फिर 4-5 नौकरी करी। फिर लास्ट में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
मैं बीकॉम सेकेंड ईयर पास आदमी, एक कंपनी में मुझे सेल्स इंजीनियर की नौकरी मिली। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं पूछ नहीं तुझे सिर ही ठहराऊंगा। तो मैं वहाँ गया और उसने कार्ड छपा दिया, मोबाइल सब दे दिया। मैंने इसमें सेल्स इंजीनियर लिखा। बोले आपका अनुभव काफ़ी है। देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर में एक धक्का जब अन्य जाति में लगा था, बोला था कि नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस नहीं करना। और जब मैं प्रभु में आया तो ये प्रभु ने ब्लेसिंग करी और मैं उस कंपनी में 9 साल था। सेल्स मैनेजर के पहले मैं सेल्स इंजीनियर हुआ। वो कंपनी राजकोट गुजरात में थी और मैं जबलपुर में। 4 घंटे में सारा डिस्कस हुआ उससे और वो मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले गया। एग्रीमेंट हुआ, सारी बातें बताई। मैंने कहा पिछला जीवन आपने देखा, परंतु सर गलत काम मैं नहीं करूँगा। वो भी गुजराती बंदा था। बोले नहीं कोई बात नहीं, सीधा सीधा काम करो, पैसा मैं लगाऊंगा, इंडिया में आपको जहाँ बिजनेस लाना आप लाओ। मैंने कहा मैं जबलपुर से कंट्रोल करूँगा और आप राजकोट में। बोला कोई बात नहीं है। 4 घंटे के अंदर सब कुछ फाइनल हो गया, एडवांस भी दे दिया और मुझे सेल्स इंजीनियर की नौकरी मिली। ये 2007 से शुरू हुआ। 5 साल तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। और हमारा पूरा परिवार आसपास के चर्चों में मीटिंग कोई नहीं छोड़ते थे। पैसा हो चाहे ना हो, परंतु हम लोग चर्च जाते थे। इसके पहले एक बार एक नौकरी में ऐसा हो कि हमने बहुत परेशान हो गए छोटी मोटी नौकरियां करके। तो मैंने कहा हम दुबई जाएंगे, कुछ पैसा कमा करके फिर वापस आएंगे। जाते हैं दुबई, दौड़ा। हाँ, तो मैंने भी पहले मैं भी मतलब अन्य जाति में 84 में जब बिजनेस में निकला था तो बहुत परेशान हो गया था। घर से निकला तो देखा यार सिगरेट, शराब, पैसा, रिश्वत, ये सब अपने से होगा नहीं, अपन फॉरेन जाते हैं। तो 84 में मेरे को एक अमेरिका का अपॉइंटमेंट उस समय आया था। 12,000 रुपये सैलरी थी और घर मैंने छोड़ दिया। तो घर वाले रोने पीटने बैठ गए, लड़का भाग जाएगा। और मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया था। अच्छा। हाँ, कि बोले कहीं भाग ना जाए करके। घर में रख लिया? घर में पासपोर्ट घर पर आया। मैं टेंशन में रहता था। और उसे 22-23 साल की उम्र थी। किसी ने मेरे को एडवाइस दी, बोले यार फॉरेन चले आओ, हम सब इंतजाम कर देते। मेरे को खाली मुंबई तक जाना था, उस समय ऐसा था। तो वो अपॉइंटमेंट आया था परंतु वो नहीं जा पाया। पर जब प्रभु में आया तो इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर पास आदमी को सेल्स इंजीनियर की नौकरी मिल गई और मैं इंडिया के सारे सीमेंट प्लांटों में उसका बिजनेस स्टैब्लिश किया। किसी ने नहीं पूछा कि आप इंजीनियरिंग कहाँ से करें। अच्छा। और इंजीनियर छोड़ के मेरे से किसी का काम नहीं होता था। मैं जबलपुर से प्लानिंग करता था, वो खाली पैसा भेजता था। तो इस तरह से मैंने इंडिया का साउथ छोड़ करके सारा पूरा इंडिया मैंने विजिट किया, जितने सीमेंट प्लांट थे। धीरे धीरे प्रभु ने उसमें हमको आशीष दी और जो भी हमको मिलता था उस पर हम लोग टूरिंग में पैसा बचा करके अपनी गवाही बांटते थे प्रिंट कर करके। और धीरे धीरे उसके द्वारा हमको प्रभु ने ब्लेस किया। और उसने बोला मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। और धीरे धीरे मैं उसमें फिर सेल्स मैनेजर हुआ। कंपनी एक छोटी इंडस्ट्री थी, 2000 स्क्वायर फीट में उसकी फैक्ट्री थी। और उसको परमेश्वर वचन बोलता ना, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग होगा, जिस काम में तू लाएगा वो काम सफल होंगे और तू आशीषित का कारण होगा, जैसे अब्राहिम था। तो मेरे कारण उस कंपनी को भी ब्लेसिंग मिली, हमको भी ब्लेसिंग मिली और वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। आज 20,000 स्क्वायर फीट में इंडो फ्लूइड पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राजकोट में उसकी फैक्ट्री है। क्या बात है। और मेरा भी प्रमोशन हुआ, एज ए मैं सेल्स मैनेजर उस कंपनी में था। पूरा इंडिया घूमा और 9 साल तक उसमें कंपनी में था। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने बोला मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। जब हम लोग विश्वास में आए थे, पत्नी का अबॉर्शन कराए थे, ग्रीन कार्ड मिला था। हाँ, 14 साल के बाद में बेटे का पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वो बोले कि 10,365 लेके आओ, कल इसका एडमिशन करना है। रात को एसएमएस आए तो हम लोग 13,000 रुपये थे। सेकेंड डे हम लोग गए तो उन्होंने सब डॉक्यूमेंट देखे। बोले इसमें आपका 10,000 माइनस है, केवल 365 रुपीज़ पर ईयर का आपका फीस है, इसको जमा को इसका एडमिशन हो जाएगा। तो परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पनाएं करता हानि की नहीं लाभ की है। जो हमारे विचार उसके विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। 2014 में मैं बेटे का एडमिशन कराने गया पॉलिटेक्निक कॉलेज में और 365 रुपये पर ईयर के हिसाब से मेरा बेटा 3 साल में कंप्यूटर साइंस IT में डिप्लोमा किया। क्या बात है। वो ग्रीन कार्ड मंगलसूत्र बेचा था वाइफ का और प्रभु ने वो ग्रीन कार्ड, हमको समझ में नहीं आई कि 14 साल प्रभु को मालूम था क्योंकि हमारे विचार और उसके विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो 365 रुपये में हमारा पर ईयर का फीस में बेटा कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा तो किया। उसको करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे तो उसने डिजिटल कंप्यूटर कोर्स किया 6 महीने का। उसमें फिर उसको 2 घंटे लगता था, बाकी दिन बेकार रहता है। प्रभु ये 2 घंटे की बाकी दिन फ्री रहता, हमने क्या करें। तो कोई स्कूल में उसको बुला लिया, तुम गाने सिखा दिया करो, क्योंकि चर्च में आए थे बच्चे सब गाना सिखाते गाते थे, वर्शिप करते थे। तो उसको सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में एज ए म्यूजिक टीचर की
नौकरी मिल गई। Okay. 2.5 साल उस स्कूल में वो म्यूजिक टीचर था। 21 साल की उम्र से हमने उसको नौकरी पे लगा दिया। हमने कहा ठीक है, कल कमाना चाहे आज कमाना, डिप्लोमा हो गया। बोले अब पापा ठीक हैगा। तो लास्ट ईयर लॉकडाउन बंद हो गया, तो उसके बाद उसने जो है फिर अभी अहमदाबाद ज्वाइन कर रहा। उसके बाद फिर मेरी बेटी 12th किया। तो मैं सोचा नहीं था, हम लोग कल की चिंता आज तक भी नहीं करते हैं। पहले 18 साल करते थे कल की चिंता, तो 18 साल में कुछ नहीं कमाया, सब कुछ गंवा दिया। पर जब प्रभु में आए तो बोले कल की चिंता मत करना। और आज 20 साल हो गया, प्रभु सारी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। तो जब मेरी बेटी 12th में आई तो मैंने कहा इसके लिए क्या करा, तो उसका 84% आया था। तो बस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री एक निकाली थी स्कीम की, जिसका 75% ऊपर उसको एजुकेशन लैपटॉप फ्री मिलेगा। तो उसके लिए हमें कुछ हाथ पैर मारना नहीं पड़ा, और तुरंत उसको एक 25,000 रुपये लैपटॉप भी हो गया, 3 साल एजुकेशन फ्री हो गया। क्या बात है, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह। तो हम उसके वचन पे भरोसा करें तो प्रभु हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। आप गिडियोन्स में कैसे आए? गिडियोन्स की तो जब ये था, और मैं जब से नया नियम मिला तो मैं किसी लोगों से मांग करके 50-100 बाइबल बांटता था। 10 साल तक मुझे नहीं मालूम था कि बाइबल मिलती कहाँ से, कौन संस्था से आती है। 10 साल के बाद में जबलपुर में कोई गिने, जैसे आज मैं गिने मिनिस्ट्री की तरफ से आया हूँ और टूर करता हूँ MP छत्तीसगढ़ में, हर जगह जाते हैं, मेंबर बनाते हैं, ब्रांच खोलते हैं। तो ऐसी जबलपुर में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल नवनीत छावड़ा आए हुए थे, और एक होटल में अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहे थे। उस दिन मेरे को माइंड में स्ट्राइक हुआ और उनको बोला, सर आई हैव आल्सो गॉट दिस न्यू टेस्ट में, मुझे भी नया नियम मिला था। और तब मैं बोला, अरे कम जॉइन विद द गिडियन मिनिस्ट्री। उन्होंने अपनी गवाही शेयर करके मैं कर्नल हो करके और मैंने छोड़ा, और ये नए नियम की मैं आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत उनसे एक्साइटेड हुआ। और उन्हीं के साथ में एक हमारा कोल माइंस में जब बिजनेस करते थे, 20 साल पुराना दोस्त मिला। वो भी हम नहीं जानते थे कब सेव हो गया और हम कब सेव हुए। हम एक दूसरे को देखे तो तू मैं की बात हुई। मैंने तुम यहाँ कैसे आए? बोले विश्वकर्मा तुम यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने गवाही शेयर करी। बोले यार गिडियन मिनिस्ट्री में ज्वाइन करो। मैंने मुझे नहीं मालूम। बोले बस उस दिन हमने 2010 में मेंबर बन गया मैं तुरंत। मैंने कहा फ्री में आती? बोला हाँ भाई फ्री भरे, हमने बहुत बांट देंगे। उसके बाद 10 साल पहले मैं गिडियन मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया। कंपनी का भी जॉब करता था और 5 साल मैंने ऐसे नौकरी भी करी, पर फुल टाइम गिडियन मिनिस्ट्री में नहीं था। और जब मुझे पता चला कि धीरे धीरे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मैंने 3 दिन के अंदर 5,000 बाइबल बांटी। फिर धीरे धीरे मेरा प्रमोशन किया। बोला वो कर्नल नवनीत छावड़ा बोले अपनी गवाही शेयर करो, मेरे आपको कन्वेंशन में बोला। तो 6 महीने तो मेरे पसीने छूट गए कि मैं जाके वहाँ क्या गवाही दूंगा। अच्छा। बोले नहीं, सोलापुर कन्वेंशन में आपको गवाही देना, 4 स्टेट की कन्वेंशन है। मैंने कहा बाप रे इतनी जगह। मैं कहा बोले नहीं आपको गवाही देना, आप लिखो करके। तो 3-4 है, मैंने सोचता रहा 4 महीने की मैं कैसे गवाही दूंगा। और वहाँ जा कर के मैंने 2011 में कन्वेंशन में गवाही दी। वो लोग बहुत आशीष पाए और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जबलपुर का गिडियन मिनिस्ट्री का। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं। बोले नहीं आप काम करो, आप बहुत काम करते हैं। और उसके बाद मैंने 3 दिन में सारे होटलों में, स्कूलों में और हॉस्पिटल में 5,000 बाइबल बांट दी। अच्छा। और बहुत काम हुआ। फिर धीरे धीरे CBN चैनल वालों को मालूम हुआ कि कोई विश्वकर्मा आया करके गिडियन मिनिस्ट्री। फिर वो लोग पूरी टीम लेकर के जबलपुर आए और उन्होंने पूरी फैमिली की गवाही करी 2011 में। वो ऐसे परमेश्वर हम लोग इससे रहे, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और 5 साल तक मैं जो है फुल टाइम में तो नहीं था, वॉलंटरी करता था। फिर मैं प्रेसिडेंट था, फिर एरिया डायरेक्टर। अब आप फुल टाइम गिडियंस के साथ? हाँ, फुल टाइम गिडियंस में। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स में पूरी जो है गिडियंस की जो सेवकाई है, न्यू टेस्टमेंट बांटने की, वो सब कुछ। आज से पहला मैं 9 साल उस कंपनी में था। एज ए सेल्समैन हो करके मैंने उस कंपनी को भी छोड़ा। एक दिन प्रभु ने आवाज़ दी, क्योंकि जब मुझे नया नियम मिला था, 1 महीने पढ़ा था, तो प्रभु ने एक दर्शन दिया था, इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाया क्या बिजनेस होगा। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमिशन हजारों लाखों बाइबल बढ़ चुकी। तो आज से 6-7 साल पहले मुझे ऐसा आया, तो गिडियन मिनिस्ट्री वालों का फ़ोन आया। मैंने फुल टाइम इसमें मैं नहीं आया, प्रभु ने बुलाया मेरे को। उस कंपनी का पूरा बिजनेस इंडिया में सेट हो गया और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। और मेरे पास फिर इतना उनका बिजनेस, बोले यार घर बैठो, कोई टूर मत करो। तो फिर मैं बैठ के मैसेज तैयार करता रहा 2-3 महीने। प्रभु मैं करूं क्या, सैलरी मिली, सब कुछ हो रहा था। गिडियंस वालों का एक फ़ोन आया कि ब्रदर आपकी गवाही निकली है 24 लैंग्वेजेस में पूरे इंडिया के अंदर। मेरा जो बुक आई, जो हमारी गिडियंस की टेस्टमनी बुक होती है, फर्स्ट में मेरी टेस्टमनी थी। मैंने देखा हाँ मेरे तो फर्स्ट मेरी गवाही आप लोगों ने छापी। बोले हाँ ब्रदर अब आप गिडियंस के प्रभु के लिए क्या कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया। बोले कुछ कैंप है जहाँ पर बाइबल नहीं पहुँच रही, ठंडे पड़े, मेंबर्स नहीं है, आप देखो। तो फिर मैंने 6 महीने ऐसे काम किया। फिर धीरे धीरे फिर कंपनी को भी छोड़ा मैंने। प्रभु अब
मुझे ये अच्छा लगा करके, और फुल टाइम मैंने उसको फिर कंपनी को रिज़ाइन करा। मतलब कंपनी ने रिज़ाइन नहीं किया, मुझे दिया। कंपनी ने भी फिर बोल दिया कि अभी आप कंपनी में सेल्स मैनेजर हो, आपको निकाला नहीं, परंतु सैलरी हम नहीं दे पाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। तो मैं समझ गया ये नौकरी नहीं है, प्रभु की ओर से है कि छोड़ दे। तो मैंने नहीं बोला, कंपनी और इन लोगों ने बोला आप छोड़ दो। जो मैंने, अब मेरा तो इसी बार मैं की फाइनेंस है, मेरे बहुत मुश्किल से संभला था। बोले जो कंपनी आपको देती है वो हम पेमेंट करेंगे। तो 2015 में 2020 में मिस्टी फुल टाइम में आ गया। प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, और आज गीडा मिस्टी का मैं फील्ड ऑफिसर मेंबरशिप डिपार्टमेंट का और एमपी छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट देखता हूँ। एक्चुअली ये एक दुकान में काम करने वाला लड़का एक नया नियम किसी को पकड़ाया और आज फील्ड ऑफिसर हो गया। और जहाँ भी मैं गया और वहाँ पर प्रभु ने मेरी अगुवाई करी, और आज 800 से ज़्यादा मेंबर में साइन कर सका। कई कैंप मैंने खोले जहाँ जहाँ मैं कभी आपको बताऊँगा मिस्टी में कैसे अनुभव रहे मेरे। ये परमेश्वर का अनुग्रह। आप सोच सकते कि एक नया नियम किसी को देने से कहाँ प्रभु काम करेगा, क्योंकि यशायाह 55:10-11 बोलता है मेरे मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। एक बर्थ के चक्कर में नया नियम पड़ा था और आज प्रभु ने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ एक बड़ी बात है कि हम अक्सर देखते हैं हमारी बुलाहट और हमारी जो परमेश्वर की ओर से एक योजना जो हमारे लिए रखी गई है वो बहुत बार नहीं समझ पाते। जैसे कि अभी आपने कहा कि इससे बड़ा और कोई बिजनेस नहीं है। समटाइम वी से दैट वर्ड बट हम नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैं कभी भी प्रभु का सेवक, मैं पास्टर कभी नहीं बनना चाहता था। मैं एक यूथ मिनिस्टर, कोई इवेंजलिस्ट बनकर अच्छी सेवकाई कर सकता था और करता ही वही था। वही मेरी आत्मा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इवेंजलिस्ट जो है वो बनते नहीं है, इवेंजलिस्ट पैदा होते हैं। हाँ, पर पास्टर जो है बनते हैं और रोज बनते हैं और हमेशा बनना पड़ता है। राइट। मैं भी पास्टर बनने के चक्कर में था, पर इतने साल मुझे समझ आया कि प्रभु ऐसा चाहता था और मैं उसी में सक्सेस हूँ। और मैं 20 साल में आपका अनुभव बांटूंगा कि कैसे कैसे लोग मुझे मिले। आप सोचोगे ऐसा मिलता है पर्सनल में। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अद्भुत रीति से अब हमें हमारी कॉलिंग जो है, हमारी बुलाहट समझना जरूरी है। विश्वास की जो जर्नी है, जो आपने कहा, आज के दिन तक आप विश्वास की जर्नी को जी रहे हैं। हमेशा परिस्थितियों को आपने देखा, किराए के घर में रहते हुए मुझे मेरे घर से, मेरे परिवार से मुझे विरासत में कोई चीज नहीं मिली सिवाय मुझे भी कुछ नहीं मिला। आज भी किराए के मकान में। एग्जैक्टली। आज हम भले ही हों उस पर, लेकिन फिर भी हम शांति से सोते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की शांति रहती है। हम उसी चर्च में थे, उसी चर्च का स्कूल भी है। वहीं हमने धक्के खाए, बहुत हम लोग को सता, परंतु हमने कहा प्रभु जहाँ आप लेके आए वहीं हम लोग रहे। और आज हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार उसी चर्च में है। बहुत लोगों ने चर्च छोड़ दिए, बहुत से, परंतु आज 10 साल से उसी चर्च में प्रभु ने दोनों बच्चों को खड़ा किया। जहाँ एक स्कूल का एडमिशन नहीं था, 10 साल तक हम लोग को कोई जानता नहीं था वहाँ पर, और आज 10 साल से प्रभु ने मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, दोनों का पूरे वर्शिप कराते हैं वो लोग। वर्शिप मेरा बेटा सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता है और बेटी गाने गाती है, और मेरी वाइफ को प्रार्थना का गिफ्ट दिया, वो प्रार्थना में रहती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चाई में हैं, तो कि ईमानदारी का फल हमेशा प्रभु देता है। और यही बात आगे भी हम और भी बातों को सुनेंगे जी। और भी प्रोग्राम्स होंगे मिस्टर विश्वकर्मा के साथ। हम और भी चीज़ों को बात करेंगे, इवेंजलिज्म के बारे में बात करेंगे, सुसमाचार की सेवा और गिडियंस मिनिस्ट्री के द्वारा किस प्रकार से सेवा रही, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। मैं भी अनुभव बांटूंगा अपने जी। कैसे पर्सनलिज्म में लोग मिले मेरे को। आज मेरे पास 800-900 लोग की लिस्ट है। ग्रेट। एक का बताऊंगा तो आपको 2-3 दिन लग जाएगा। कैसे बातचीत शुरू, कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया यीशु मसीह को। तो प्रभु चाहेगा जैसा होगा जरूर बात करेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप सब पर होता रहे। यदि आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, तो आप अपने हाथ बढ़ाकर अपने दान, दशमांश, ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि हम इस सेवकाई को और बड़े स्तर पर लेकर जाएं। हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता हमेशा रहती है। स्टूडियो में यहाँ चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा नई नई चीज़ें होती हैं। जल्दी एक नया प्रोग्राम सुनेंगे आप। उस प्रोग्राम का नाम है द बाइबल किचन। एक नया अनूठा प्रोग्राम है। प्रभु आप सबके साथ हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्रभु आपको थैंक यू वेरी मच। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर।